नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी श्रृंखला में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी यह हमें बताना है। ठीक है, तो जब भी हम श्रृंखला के प्रश्नों को सोल्व करते हैं तो सबसे पहले हम संख्या को ध्यान से देखते हैं कि संख्या कैसे लिखी गई है। जैसे यहाँ पर देखिए 8 से 9 कैसे लिखा है, 9 से 18 कैसे लिखा है, 18 से 21 कैसे लिखा है, 21 से 84 कैसे लिखा है, ये पता करके हम अगली संख्या को बताएंगे। ठीक है, तो देखिए जैसे यहाँ पर 8 से 9 लिखा है, मतलब यहाँ पर क्या किया है, तो यहाँ पर 1 को जोड़ा गया है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर 9 से 18 लिखा है, यानी यहाँ पर क्या किया है, तो यहाँ पर 9 का 2 गुना किया है। देखिए यहाँ पर 18 से 21 लिखा है, यहाँ पर 18 में क्या किया है, तो यहाँ पर 18 में 3 को जोड़ा गया है। देखिए 21 से यहाँ पर 84 लिखा है, यानी यहाँ पर क्या किया है, तो यहाँ पर 21 का 4 गुना किया गया। ठीक है, तो हम अगली संख्या बताने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, इस पैटर्न को समझेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए 1 को जोड़ा था, फिर 2 गुना किया, फिर 3 को जोड़ा, फिर 4 गुना किया। यानी अगली संख्या बताने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 5 को जोड़ लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 84 में 5 को जोड़ेंगे तो हमारे यहाँ पर कौन सी संख्या हो जाएगी, तो यहाँ पर हमारी 89 हो जाएगी। तो ऑप्शन में देखिए 89 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, पैटर्न को समझना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब दूसरे नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यानी जिस प्रकार यहाँ पर क्रिकेट से 11 लिखा है तो हमें यहाँ पर कबड्डी का बताना। ठीक है, तो देखिए जब भी मैं आपको बताता हूँ कि लेटर से अंकों में दिया जाता है तो वहां पर आपको क्या करना है, उन लेटर को अंकों में लिखना है। नहीं यहाँ पर अगर छोटी संख्या दी है तो वो भी बताया था आपको, लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पर क्या दिया, हमें क्रिकेट दिया है। ठीक है, और क्रिकेट से यहाँ पर 11 लिखा है, मतलब देखिए जो क्रिकेट है उसमें कितने खिलाड़ी होते हैं, 11 खिलाड़ी होते हैं, और यहाँ पर 11 लिखा है। तो हम यहाँ पर ये भी बता सकते हैं कि कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, हमें यहाँ पर कोई कूट करने की जरूरत नहीं है। जैसे अब कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं, ये आपको पता होगा कि कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 7 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, 7 होगा। तो ऑप्शन में देखिए 7 कहां पर है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहां पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब तीसरे नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि यदि 7% 8 बराबर 30 और 4% 9 बराबर 18 लिखा है तो 5% 7 बराबर क्या होगा, यह प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो जब भी ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जो यहाँ पर 7% 8 बराबर 30 लिखा है और यहाँ पर 4% 9 बराबर 18 लिखा है, ये कैसे लिखा है, ये सबसे पहले तो आपको पता करना है, और दोनों आपको सेम तरीके से पता करना है। ठीक है, तो देखिए जैसे यहाँ पर अगर हम देखते हैं, यहाँ पर हमें प्रतिशत का चिन्ह मिला है, तो यहाँ पर आपको कोई सा भी चिन्ह मिले, बस आपको देखना है कि 30 कैसे लिखा है और 18 कैसे लिखा है, ये लाना है। चाहे आप जोड़ो या घटाओ या गुणा भी कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर अगर हम इनको आपस में जोड़ देते हैं तो 7 और 8 को आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे। और 30 बनाने के लिए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 15 का 2 गुना कर सकते हैं, और 15 का 2 गुना कितना होता है, 30 होता है। ठीक है, और यहाँ पर 30 लिखा है। अब उसी प्रकार हम चेक करेंगे, जैसे यहाँ पर 4% 9 दिया है। ठीक है, तो इनको भी क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपस में जोड़ेंगे, तो 4 और 9 को जोड़ेंगे तो हमारे यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 13 हो जाएंगे। ठीक है, और 13 का भी हमें क्या करना है, 2 गुना करना है। क्यों करना है, क्योंकि हमने यहाँ पर भी 2 गुना किया था। अब 13 का 2 गुना कितना होता है, तो 13 का 2 गुना 26 होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, 18 लिखा है, मतलब यहाँ पर इस तरीके से इस प्रश्न को हम सोल्व नहीं कर सकते। ठीक है, अब दूसरा तरीका देखते हैं। जैसे अगर इसका हम आपस में गुणा कर देते, ठीक है, तो 7 या 8 कितने होते, 56 होते। कितने होते, 56। अब देखिए यहाँ पर आपस में गुणा करने पर कितने होते, 56 होते। हमें क्या करना है, 30 पता करना है, तो इसका हम अगर आपस में गुणा कर देते हैं तो 5 और 6 का आपस में गुणा करेंगे तो हमारे यहाँ पर क्या होंगे, 6 पंजे 30 हो जाएंगे। और यहाँ पर देखिए 30 भी दिया है। अब इसी प्रकार इसका चेक करते, जैसे 4 और 9 का भी आपस में गुणा करेंगे। ठीक है, तो 9 चौक कितने होते, 36 होते। कितने होते, 36 होते हैं। ठीक है, और इस 36 का भी हमें क्या करना है, आपस में गुणा करना है, तो 36 का आपस में गुणा करेंगे, यानी कि 3 छंगे कितने होते हैं, 18 होते हैं। और 18 भी यहाँ पर दिया, यानी दोनों में एक ही तरीके से संख्या लिखी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 5% 7 बराबर का भी बता देंगे। ठीक है, कैसे, तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर क्या करना है, गुणा करना है। तो 5 और 7 का आपस में गुणा करेंगे तो 5 7 कितने होते हैं, 35 होते हैं। ठीक है, और 35 को भी क्या करना है, हमें आपस में और गुणा करना है। तो यहाँ पर गुणा करेंगे तो हमारे देखिए 3 पंजे कितने 15 होंगे। ठीक है, यानी यहाँ पर क्या होगा, 15 होगा। तो ऑप्शन में देखेंगे कि 15 कहां पर है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर एक ही तरीके से इन दोनों संख्या का पता करना है, फिर उसी तरीके से आपको दूसरी संख्या बताना है। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा, यह बताना है हमें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, और जब भी आपको ऐसा प्रश्न सोल्व करना है तो मैं आपको बताया था कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, ठीक है, उसी की जगह जैसे आर कैसे लिखा है और ओ कैसे लिखा है ये पता करना। अगर ये भी पता नहीं होता तो फिर आपको क्या करना है, इधर नीचे की ओर भी देख लेना, ठीक है। तो अब देखिए जैसे हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर ओ कैसे लिखा है ये देखेंगे। तो देखिए एफ हमारा एबीसीडी में कितने 6 नंबर पे आता है और हमारा आई कितने नंबर पे 9 नंबर पे आता है। सबसे पहले आपको अंकों में लिखना है, उससे जल्दी प्रश्न सोल्व होगा। अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पर ओ पता करना, तो इसको हम आपस में जोड़ देते हैं। तो 6 और 9 कितने होंगे, 15 होंगे, ठीक है, कितने होते हैं 15।
और 15 नंबर पे क्या आता है ABCD में O आता है और O यहाँ पर लिखा है क्या इसी तरीके से यहाँ पर R लिखा तो ये देखेंगे जैसे ये हमारा ABCD में 5 नंबर पे आता है, M कितने नंबर पे तो M हमारा ABCD में 13 नंबर पे। अब जैसे हमने ऊपर जोड़ा था तो यहाँ पर भी हम जोड़ के देखते हैं, जैसे 13 और 5 को जोड़ेंगे तो हमारे कितने होंगे 18 हो जाएंगे, ठीक है। और देखिए 18 नंबर पे ABCD में क्या आता है R आता है और वो भी यहाँ पर लिखा है। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले ये पैटर्न पता चल चुका है आपको, कैसे देखिए यहाँ पर आपको जो ए कितने नंबर पे आता है ये लिखना है, तो ए हमारा ABCD में 1 नंबर पे आता है और जे हमारा ABCD में 10 नंबर पे आता है। अब आपको यहाँ पर क्या करना, प्लस कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर 10 और 1 को प्लस करेंगे तो यहाँ पर हमारे कितने हो जाएंगे 11 हो जाएंगे। अब ये बताना कि 11 नंबर पे ABCD में कौन सा अक्षर आता है, तो आप कहोगे यहाँ पर के आता है, ठीक है। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया यहाँ पर क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखिए के कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। तो आपको सबसे पहले तो यहाँ पर आर और ओ को देखना और समान तरीके से देखना, फिर आपको बाद में बताना है, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में उस वेन आरेख का चयन करें जो सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। यहाँ पर हमें दिया है गेहूं दिया है, चावल दिया है और अनाज दिया है, इसका वेन आरेख कैसा बनेगा ये प्रश्न पूछा है, ठीक है। तो जब भी हमें वेन आरेख का प्रश्न सोल्व करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इन तीनों शब्दों का आपस में कोई संबंध है या नहीं है, सबसे पहले तो ये देखना है, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा है, कोई कठिन शब्द हो तो फिर आपको क्या करना है, किसी भी एक शब्द का आरेख बनाना है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर गेहूं का आरेख बनाते हैं, तो ये मैंने यहाँ पर गेहूं का आरेख बना दिया, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, दूसरे शब्द का बनाना है। जैसे दूसरा शब्द हमें यहाँ पर क्या दिया है, चावल दिया है, तो चावल का बनाने से पहले हम यहाँ पर ये देखेंगे कि जो हमने गेहूं का बनाया है इसका आपस में कोई रिलेशन यानी कि संबंध है या नहीं है, ये देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए गेहूं और चावल में कोई आपस में कोई ऐसा संबंध नहीं है, तो इसका डायग्राम भी हम क्या करेंगे, अलग बना लेंगे। ये हमारे पास अभी 2 डायग्राम बन चुके हैं, ठीक है। अब तीसरा शब्द हमारा बच्चा है। अब तीसरा शब्द क्या दिया है, तो अनाज दिया है। तो अनाज का बनाने से हम पहले ये देखेंगे जो हमने चावल और गेहूं का डायग्राम बनाया, क्या अनाज का चावल और गेहूं से कोई संबंध है क्या, तो आप कहोगे हाँ, जो चावल और गेहूं ये दोनों की दोनों अनाज के अंदर आते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसका डायग्राम इसके अंदर बना लेंगे, ठीक है, कुछ इस टाइप से इनको अंदर ले लेंगे। अब ये वाला डायग्राम कहां पर है, ये हमें ऑप्शन में देखना है, क्योंकि हमारे तीनों शब्दों का डायग्राम बन चुका है। तो ऑप्शन में देखिए सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। किसका कौन सा डायग्राम बना, ये कलर के माध्यम से आपको समझ में आ चुका होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि किसी सांकेतिक भाषा में नोबेल को यहाँ पर CFMOP लिखा है, तो यहाँ पर फर्स्ट को क्या लिखा जाएगा, ये प्रश्न पूछा है, ठीक है। तो देखिए ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। जब भी आपको कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्नों को सोल्व करना है तो सबसे पहले आपको ये देखना कि जैसे अगर यहाँ पर आपको यहाँ पर देखिए लेटर का ही कोड दिया है, तो फिर वहाँ पर आपको क्या करना है, वहाँ पर आपको ये करना है कि जैसे मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ लिख के वैसे ही आपको लिखना है पेन पे। जैसे यहाँ पर हमें किसका कोड दिया है, तो नोबल का दिया, ठीक है। तो आपको सबसे पहले तो नोबल लिख लेना है। नोबल लिखने के बाद फिर आपको क्या करना है, जो कोड दिया है, ठीक है, नोबल लिखने के बाद आपको जो कोड दिया है उसको उसके नीचे लिखना है। जैसे यहाँ पर देखिए कोड क्या दिया है, तो C दिया है, फिर हमें F दिया है, फिर हमें यहाँ पर M दिया है, फिर O दिया है और P दिया है, ठीक है। उसके कूट को लिखना है। अब इस कूट को हमें कैसे पता करना है, तो यहाँ से देखेंगे, या तो हम ऐसे भी देख सकते हैं या क्रॉसिंग में भी देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ध्यान से थोड़ा सा देखिए, समझिए कि कैसा लिखा है, ठीक है। अगर हम N से C को देखते हैं तो ज़्यादा लंबा है, फिर O से F को देखेंगे तो यहाँ पर तो माइनस हो रहा है, यहाँ पर भी ज़्यादा माइनस हो रहा है। तो अब क्या करना है, अभी ध्यान से देखिए, जैसे अगर हम इसको राइट यानी कि क्रॉसिंग मेथड यूज करते हैं, जैसे यहाँ पर B से C और E से F और L से M, ये क्रॉसिंग मेथड है, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए N से O और O से P यानी क्रॉसिंग मेथड में यहाँ पर क्या हो रहा है, तो सभी में +1 ही हो रहा है, ठीक है। लेकिन क्रॉसिंग मेथड में हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पर भी क्रॉसिंग मेथड यूज कर लेंगे। जैसे यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले तो फर्स्ट लिख लेंगे, ठीक है। ये हमने फर्स्ट लिखा, उसके बाद हमें क्या करना है, वहाँ पर क्रॉसिंग मेथड यूज करना है, ठीक है। अब क्रॉसिंग मेथड कैसे यूज करना है, तो अब देखिए जैसे सबसे पहले यहाँ पर क्या हुआ है, तो यहाँ पर क्रॉसिंग मेथड चला था सबसे पहले, तो यहाँ पर इधर से, ठीक है। तो R में 1 जोड़ेंगे, S में 1 जोड़ेंगे, फिर T में 1 जोड़ेंगे, ठीक है। उसी प्रकार इधर से हम यहाँ क्या करेंगे, F में भी जोड़ेंगे और I में भी जोड़ लेंगे। अब क्रॉसिंग मेथड जोड़ के लिखेंगे, जैसे R में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर S हो जाएगा, S में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर T हो जाएगा, फिर T में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर U हो जाएगा, फिर F में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर G हो जाएगा, I में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर J हो जाएगा, ठीक है। अब ये कूट हमें ऑप्शन में देखना है कि कहाँ पर है, तो यहाँ पर देखिए STUGAJ, यहाँ पर हमें ऑप्शन नंबर C में दिया है, तो ऑप्शन नंबर C हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर इस पैटर्न को समझना है, आपको यहाँ पर दोनों को इस प्रकार लिखना है, और यहाँ पर आपको कैसे भी क्रॉसिंग मेथड या सीधा कोई सा भी देखना है कि प्लस हो रहा माइनस हो रहा है, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7वें नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या का चयन करें। यानी यहाँ पर हमें दिया है जैसे 5:50 दिया है, 8:128 दिया है, 3:18 दिया है और 6:64 दिया है। यानी हमारे पास ये 4 विकल्प है, ठीक है। इनमें से 3 किसी न किसी प्रकार समान है, लेकिन एक अलग है, उसी का हमें पता करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, असंगत बताना है। तो देखिए जैसे हम यहाँ पर पता करेंगे 5 और 50 का कैसे रिलेशन, 8 और 128 का कैसे संबंध है, 3 और 18 का कैसे संबंध है, 6 और 64 का कैसे संबंध है, ठीक है। तो देखिए अगर हमें 50
50 बताना है तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसका क्या करें, 5 का वर्ग करते हैं। अब 5 का वर्ग कितना होता है, तो 5 का वर्ग होता है 25, ठीक है। और 50 बनाने के लिए इसका हम क्या करते हैं, 2 गुना करते हैं। तो 5 का यानी 25 का 2 गुना कितना होगा, 50 होगा, और यहाँ पर 50 लिखा है। उसी प्रकार यहाँ पर चेक करते हैं, जैसे देखिए इसका भी वर्ग करते हैं। अब 8 का वर्ग कितना होगा, तो 8 का वर्ग 64 होगा, ठीक है। और 64 का भी हमें क्या करना है, 2 गुना करना है सेम तरीके से। और देखिए 64 का 2 गुना भी 128 होता है, और 128 भी यहाँ पर लिखा है। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए 3 का वर्ग करते हैं, और 3 का वर्ग कितना होता है, 9 होता है, और 9 को भी 2 गुना करना है। अब 9 का 2 गुना भी 18 होता है, और यहाँ पर 18 भी दिया है। अभी तक तो ये समान है, ठीक है। फिर देखिए 6 का भी हमें क्या करना है, वर्ग करना है। अब 6 का वर्ग कितना होता है, तो 6 का वर्ग 36 होता है, और 36 का भी हमें क्या करना है, 2 गुना करना है। अब 36 का 2 गुना कितना होता है, तो आप कहोगे यहाँ पर 36 का 2 गुना 72 होता है, ठीक है। कितना होता है, 72। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, 64 लिखा है। मतलब ये तीनों से कौन सा अलग लिखा है, तो यहाँ पर तीनों से अलग ऑप्शन डी लिखा है, ठीक है। तो हमें क्या पूछा था, विषम पूछा था, असंगत पूछा था, ठीक है। तो यही हमारा ये क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन डी वाला। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। अब 8वें नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर अक्षर ज्ञात करें। यानी हमें यहाँ पर जैसे ये रिक्त स्थान दिया, ठीक है, इस पे कौन से अक्षर आएंगे ये हमें पता करना है, ठीक है। तो देखिए जब भी आपको ऐसा प्रश्न मिले खाली स्थान वाला, तो वहां पर आपको क्या करना है, एक तो गिनते हम, और गिन के क्या करते हैं, समूह में अलग अलग करते हैं, यानी कि जोड़े बना लेते हैं। अगर आपको जोड़े बनाने में भी कोई दिक्कत है तो आपको एडवांस लेवल सोल्व कर लेना है, या फिर जोड़े बना लेना है। जैसे अगर हम एडवांस लेवल सोल्व करते हैं तो अपना ऑटोमेटिक ही जोड़ा बनता है, ठीक है। तो कैसे, देखिए जिससे अगर हम के बाद देखते हैं और एम के पहले देखते हैं, तो आपको यहाँ पर एम के पहले कौन सा, एल दिखा है, ठीक है। कौन सा दिख रहा है, एल दिख रहा है। तो यहाँ पर अगर हम एल भर देते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम एल को भरेंगे तो के एल एम के हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए के एल एम के एक जोड़ा बना है। फिर यहाँ पर वापस से एल से पहले हमारा क्या है, के है, और वहाँ पर हम के को भर देते हैं, यहाँ पर के को भर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी के एल एम के वाला जोड़ा बन चुका है। उसी प्रकार देखिए जैसे के एल एम के का जोड़ा बना है, यहाँ पर भी के एल एम के का जोड़ा बना है, तो अगला भी के एल एम के का ही जोड़ा बनेगा। तो यहाँ पर देखिए के एल तो दिया है, फिर यहाँ पर हम एम को भर देंगे तो के एल एम का यह भी जोड़ा बना है, ठीक है। और यहाँ पर हम एल को भरेंगे तो यहाँ पर भी हमारा के एल एम के का जोड़ा बन चुका है। यानी हमारे चारों जोड़े किससे समान है, ठीक है। कभी कभी एक छोड़ के एक भी होता है, लेकिन ज्यादातर समान होता है, ठीक है। तो अब देखिए हमने कौन कौन से लेटर को भरा, तो सबसे पहले तो हमने एल को भरा है, फिर हमने के को भरा है, फिर हम क्या करें, यहाँ पर एम को भरा है, फिर हम वापस से एल को भरा है। अब ये हमें ऑप्शन में देखना है कि कहाँ पर है एल के एम एल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर दूसरे में दिया है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। तो अगर आप एडवांस लेवल में सोल्व करोगे तो आपको क्या करना है, वहाँ पर ऑटोमेटिक ही जोड़े बनेंगे, ठीक है। बस यही देखना है कि जो रिक्त स्थान है उससे पहले कौन सा लेटर है और बाद में कौन सा लेटर, ये देखना है, तो आपका प्रश्न ऑटोमेटिक सोल्व हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9वें नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। यानी ये भी हमारा एनोलॉजी का ही प्रश्न है। हमें क्या करना है, जैसे जिस प्रकार सोलर का सूर्य से, तो हमें यहाँ पर ल्यूनर का बताना, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पर ये समझना है कि सोलर से सूर्य कैसे लिखा है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। जैसे जो सोलर ऊर्जा है, ठीक है, ये किससे मिलती है, तो यहाँ पर देखिए सूर्य से मिलती है, ठीक है। किससे, सोलर ऊर्जा सूर्य से है। तो जो लूनर ऊर्जा है ये किससे हो जाएगी, तो ये हमारे आपको पता होना चाहिए किससे होगी, तो चंद्रमा से। यानी यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर चंद्रमा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखिए चंद्रमा कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10वें नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि एक फोटो में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए शिवांग ने कहा कि वह मेरी माँ के भाई का पिता है। उस आदमी का शिवांग से क्या संबंध है, ये प्रश्न पूछा है, ठीक है। ये भी हमारा रक्त संबंध का प्रश्न यानी कि ब्लड रिलेशन का है। अब देखिए आपको जब भी इशारा वाला प्रश्न मिले तो सबसे पहले आपको ना पेन उठाना, कॉपी उठाना, सबसे पहले आपको खुद से क्या करना है, सोल्व करना है, खुद से लेना है। कैसे, देखिए जैसे हम लेते हैं, आपसे लेते हैं। जैसे यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि एक फोटो में मान लीजिए एक ये फोटो है, ठीक है। इसकी ओर अपन क्या करेंगे, इशारा करेंगे। एक फोटो में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए शिवांग ने कहा, यानी आपने कहा, आपने क्या कहा, इस फोटो की ओर आपने इशारा करा है, ठीक है। यहाँ पर कौन है, तो एक आदमी है, यहाँ पर कौन है, एक आदमी है, ठीक है। आदमी को इशारा करता है, आपने कहा कि वह मेरी माँ के भाई का पिता है, यानी आपकी माँ के भाई का पिता है। मतलब देखिए आपकी माँ और आपकी माँ का भा, मतलब कि आपकी माँ का भाई मतलब आपका मामा, और उसका पिता मतलब आपका नाना। तो यहाँ पर प्रश्न तो आसानी से सोल्व हो गया। यानी कि देखिए ये आदमी क्या है, तो आपका नाना है, ठीक है। तो देखिए वह मेरी माँ के भाई का पिता है, मतलब आपका कौन है, नाना है, ठीक है। तो उस आदमी का शिवांग से क्या संबंध है, यानी शिवांग से यानी आपसे क्या संबंध है, ठीक है। तो आप कहोगे वो आदमी आपका क्या लगेगा, तो आप कहोगे हमारा तो नाना लगेगा, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिए नाना कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमारे ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। तो आपको जब भी इशारा वाला प्रश्न मिले तो खुद से लेना है और बिना पेन उठाए आप सोल्व कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखिए वह मेरी माँ के भाई का पिता है, मतलब आपकी माँ का भाई मतलब आपका मामा, और आपके मामा का पिता मतलब आपका नाना, तो यहाँ पर नाना ही